हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू एंथ्रोपोलॉजी फॉर यूपीएससी। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी पेपर वन में। एंथ्रोपोलॉजी पेपर वन में 1.5, ठीक है, दैट इज़ अबाउट प्राइमेट्स। तो ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। इसमें बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि प्राइमेट्स बेसिकली है कहाँ कहाँ स्टैंड करते हैं हम एनिमल किंगडम में। और फिर प्राइमेटोलॉजी के बारे में एक क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि प्राइमेटोलॉजी का क्या रोल है एंथ्रोपोलॉजी में। ठीक है, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइमेट्स कौन है, क्या है, कैसे है। जो एकदम से न्यू है एंथ्रोपोलॉजी में, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये। तो आइए देखते हैं। देखिए, ये एनिमल किंगडम का चार्ट है। बेसिकली एनिमल किंगडम में दो वाइड कैटेगरीज होते हैं, एक वर्टिब्रा का और बाकी सब इनवर्टिब्रा का। ठीक है, तो अभी वर्टिब्रा इसको कहा जाता है। बेसिकली फाइला, सब फाइला, ये सब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। हमें हमारा जो कंसर्न है वो ये येलो वाला है। कोडाटा में फिर हम लोग वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा में फिर ढेर सारे डिविजन्स हैं। ठीक है, आप देख लीजिए। और उसमें से आते हैं आपको मैमल्स। तो मैमल्स के जैसे ही वर्टिब्रेट जिनका रीढ़ का हड्डी होता है, वैसे ही बर्ड्स भी होते हैं, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बोनी फिश, कार्टिलेजिनस फिश, और फिर बहुत तरह का फिश होता है जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है। तो मैमल्स का क्लासिफिकेशन आगे जब हम लोग देखते हैं, यहाँ देखिए वर्टिब्रा में हमने देखा फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स। और मैमल्स के क्लासिफिकेशन में आते हैं एनिमल्स, मार्सुपियल्स, प्राइमेट्स, रोडेंट्स, सेटासियंस, सील्स। तो यहाँ पे प्राइमेट्स स्टैंड करता है। आई होप आपको पता होगा मार्सुपियल क्या है, क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में मार्सुपियल के बारे में। सेटासियंस किसे कहते हैं ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। इसमें वेल और आपका डॉल्फिन जैसा स्पीसी आता है। ठीक है, सील आपने देखा होगा। मार्सुपियल्स भी चलिए बता देता हूँ। कंगारू, जो कंगारू जैसा एनिमल होता है ना, उसे मार्सुपियल कहते हैं, जिसका बच्चा उसके सैक में रहता है, उसके पेट में ऐसे। ठीक है, रोडेंट्स मतलब चूहे, चुचुंदर टाइप के जीव। तो अब आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि हम लोग प्राइमेट्स जो हैं वो एनिमल किंगडम में कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक है, तो हैविंग नोन दैट, अब हम लोग शुरू करते हैं रोल ऑफ प्राइमेटोलॉजी, कि आखिर इन प्राइमेट्स के बारे में पढ़ के क्या पता चलता है भाई एंथ्रोपोलॉजी में। तो इंट्रो में ये अपाला मिश्रा मैम के नोट्स है, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे नोट्स है, आई से कि आप इसको रेफ़र कीजिए अलॉन्ग विथ पी नाथ फॉर पेपर वन। तो यहाँ पे फॉर ईयर्स प्राइमेटोलॉजी जो कि डील करता है स्टडी ऑफ ह्यूमन प्राइमेट्स के बारे में। मतलब प्राइमेट्स में भी हम लोग बेसिकली ह्यूमन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इसके ऊपर सवाल उठता है कि ये एंथ्रोपोलॉजी में क्या कर रहा है, और इसको ब्लैक शीप माना जाता है एंथ्रोपोलॉजी का, मतलब बदनाम माना जाता है। क्योंकि 1980s और 1990s तक ये सोशियो बायोलॉजी का पार्ट था। ठीक है, तो सोशियो बायोलॉजी से इसका एसोसिएशन था, इसलिए इसको प्राइमेटोलॉजी को एंथ्रोपोलॉजी में जगह दिया जाए या ना दिया जाए, इस पर विवाद चलता था। हालांकि अब ये स्टैब्लिश हो गया है एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, और आपको भी पढ़ना है। ठीक है, बट एंथ्रो जो है वो एक हॉलिस्टिक स्टडी ऑफ मैन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज कह लीजिए, सेंटेंस कह लीजिए, आपको हर जगह काम आएगा आंसर में, जहाँ भी आपको एंथ्रोपोलॉजी एज ए सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन है। तो चूँकि इसमें हम लोग हॉलिस्टिकली ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं, और मैन भी एक ऑर्डर ऑफ मैमल्स, हम लोग एक मैमल है, आपको पता है, और मैमल में हम लोग एक प्राइमेट्स हैं। तो इसीलिए स्टडी ऑफ प्राइमेटोलॉजी बिकम्स वेरी मच इसेंशियल इन एंथ्रोपोलॉजी। तो अब देख लेते हैं इसके रोल के बारे में। देखिए, रोल क्या है प्राइमेटोलॉजी का, कि ये हम लोग को हेल्प करता है बायोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड एंसेस्ट्रल प्राइमेट के बारे में समझने में, और स्टडी ऑफ प्राइमेट्स बिहेवियर टू अंडरस्टैंड ए ह्यूमन बिहेवियर मोर क्लियरली। अभी जो हम बिहेव करते हैं, हमारे जो नेचर है, वो हम लोग जब और भी प्राइमेट्स का स्टडी करते हैं जो हमारे जैसे हैं, या एंसेस्टर्स जो हमारे फॉसिल्स जिनका मिलता है, या लिविंग भी प्राइमेट्स हैं, तो उनके बिहेवियर से हमें अपना बिहेवियर कंपेयर करके पता चलता है कि कैसे इवोल्यूशन हुआ हमारा। ठीक है,
फिर देखिए, एंथ्रोपोलॉजी एक पूरा का पूरा कॉम्पेरेटिव सब्जेक्ट है। क्यों कॉम्पेरेटिव सब्जेक्ट है? हर एक तरह का जो भी फॉसिल्स है और जो प्रेजेंट में चल रहा है, उन दोनों का कंपैरिजन होते रहता है हमेशा। ठीक है, आगे भी आपको मिलेगा कि किस तरह से कंपैरिजन करते हैं हम लोग, और एंथ्रोपोलॉजी कितना डिपेंडेंट है कंपैरिजन पे। ठीक है, तो वही एंथ्रोपोलॉजी इज बेस्ड ऑन हॉलिस्टिक कंपैरेटिव अप्रोच एंड ए कंपैरेटिव अप्रोच इन प्राइमेटोलॉजी कैन बी हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग वेरिएशन बिटवीन पॉपुलेशन विद इन अ स्पीसीज। तो अगर अलग अलग पॉपुलेशन की बात करें, अफ्रीकन हो गया ओरिजिन का, या यूरोपियन या एशियन, तो इनके कल्चर बिहेवियर का जो भी डिफरेंसेस है, तरीका है, वो प्राइमेटोलॉजी से समझ सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कल्चरल एडेप्टेशन और सोशल कॉम्प्लेक्सिटी को समझने में हेल्प करता है। कैसे हम लोग, क्यों मदर का बॉन्ड अपने बेबी से इतना ज़्यादा बनाया गया, नेचर ने इवॉल्व किया इस तरह से, क्योंकि हमारे जो बेबीज़ हैं वो प्री मैच्योर जन्म लेते हैं, अगर वो मदर सपोर्ट नहीं करेंगी तो दे विल डाई। ठीक है, सोशल कॉम्प्लेक्सिटी, मैरिज कैसे आ गया, तो इन सब को समझने में भी प्राइमेटोलॉजी हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है लेबोरेटरी एंड फील्ड ऑब्जर्वेशन कैन बी लिंक्ड टू सी सिमिलैरिटीज बिटवीन इवोल्यूशनरी स्पीसीज। अभी लैब में कोई थ्योरी आ रहा है, सपोज आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी, और इसको हम लोग फील्ड में इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग को पता चल रहा है कि भाई एशिया में भी फॉसिल्स मिले हैं, होमो इरेक्टस के ओल्डेस्ट फॉसिल एशिया में ही मिले हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी गलत है। तो लैब थ्योरीज और फील्ड ऑब्जर्वेशंस को कंपेयर करते हैं हम लोग, तो प्राइमेट्स का स्टडी करने से ये भी हेल्प मिलता है। जेनेटिक स्टडीज़ हेल्प लिंक फॉसिल फाइंड्स। तो जेनेटिक स्टडी, अब फॉसिल्स जो मिल रहा है उसका भी जेनेटिक स्टडी करते हैं, और जो लिविंग प्राइमेट है उसका भी करते हैं, फिर देखते हैं क्या बदलाव आया है। फिर अडेप्टेशन इन नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इरेक्ट पोस्चर एंड बाइपेडलिज्म। जैसे एप्स, चिंपैंजीज और अदर जितने भी प्राइमेट्स हैं जो हमारे से सिमिलर हैं, उनके स्ट्रक्चर को, फिर अपने स्ट्रक्चर को, फिर अपने फॉसिल्स के स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं, तो पता चलता है कि कैसे हमारा इरेक्ट पोस्चर डेवलप हुआ, कैसे बाइपेडलिज्म डेवलप हुआ। तो ये कुछ रोल्स है। बेसिकली बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए प्राइमेटोलॉजी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जो लिविंग प्राइमेट्स हैं और भी हमारे जैसे एनिमल्स हैं जो कि प्राइमेट के कैटेगरी में आते हैं, उनका स्टडी, और प्लस हमारे फॉसिल्स हैं उनका स्टडी, ये करके हम लोग एक अच्छा खासा अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारा डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो यही तो गोल है एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने का, कि ह्यूमन का विकास कैसे हुआ, तो उसमें हेल्प करता है। दस प्राइमेटोलॉजी इन एंथ्रोपोलॉजी मेक्स द स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट मोर होलिस्टिक। यही कंक्लूजन भी लिखा गया है। अगर आप इसमें कुछ वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। हालांकि ये एक सिंपल क्वेश्चन है, 10 मार्कर। अगर आप अलग अलग एंगल देना चाहते हैं इसमें तो और दे सकते हैं, तो इतना भी सफिशिएंट है एक डिसेंट आंसर के लिए। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।